यहाँ हमें स्टडी के अलावा स्टिचिंग, कुकिंग, ब्यूटिशन ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। पढ़ लिख कर तो मेरे बहुत बड़े ऊपर ख्यालात हैं, बहुत ऊंचे हैं। मैं तो चाहती हूँ पढ़ लिख कर कोई मुल्क व कौम के लिए कुछ कर जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं एक ख्वाजा सरात थी, मुझे माशरा इज़्ज़त नहीं देता था। हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम भी कुछ बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। हमें भी ऐसे पूरे हक़ मिलने चाहिए क्योंकि हम एक शहरी हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं। वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ लाहौर के साथ मैं हूं नुमान लियाकत। नाजरीन, ख्वाजा सराओं को हमेशा आपने या तो डांस पार्टियों में देखा होगा या फिर सड़कों पर भीख मांगते हुए, लेकिन इनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही एहसन इकदाम जो है वो उठाया है और लाहौर के अंदर पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कायम कर दिया गया है। इस वक्त इस स्कूल के अंदर ट्रांसजेंडर की तादाद तकरीबन 36 के करीब है, जो यहाँ पर आकर रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम हासिल कर रहे हैं। किस तरह से इन्हें तालीम दी जा रही है, सिलेबस कैसा है और क्या टीचर्स की पहले से कोई ट्रेनिंग की गई है या फिर उसी रूटीन से वो यहाँ पर ख्वाजा सराओं को पढ़ा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टीचर्स के साथ कि जो ट्रांसजेंडर को यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, क्या इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग की गई है, इनका सिलेबस किस तरह से है, ये हम एक टीचर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? मारिया। मिस मारिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको आप लोग पढ़ा रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होती? एक्चुअली हमें इनकी पहले ट्रेनिंग दी गई है, हमने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया, हमने इनको किस तरह हैंडल करना है, हमने इनसे किस तरह पेश आना है, किस तरह बात करनी है, इनके प्रॉस एंड कॉन सारे। और सिलेबस बिल्कुल, इनका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे सिलेबस जो है वो हमने इन्हें कुछ थोड़े टाइम में, जिस तरह हम नॉर्मली 10 ईयर्स में या 11 ईयर्स में या 12 में कर रहे हैं मैट्रिक, इस तरह हमने इन्हें 5 सालों में करा देना है। तो उस हिसाब से इनकी टोटली जो है वो बुक्स चेंज हैं, सिलेबस चेंज है। कॉपरेट वो भी कर रहे हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह जो है वो ये स्कूल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। इनकी जानिब से ताउन कैसा है आप लोगों के साथ? जो सबक दिया जाता है कोई याद करते हैं या फिर यहीं पे सारा कुछ कराना पड़ रहा है? नहीं, कराना पड़ता है और ये भी ताउन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे पहले हमें ट्रेनिंग से पहले हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हम पता नहीं इन्हें हैंडल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इनके बारे में जो मिथ्स या बातें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फैलाई गई हैं। वो इतने वो है नहीं इग्नोरेंट जिस तरह उनको किया गया है। वो बहुत ताउन करते हैं, उन्हें जो बात कहते हैं वो तो बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं हमसे, और जब हम उन्हें और इज़्ज़त देते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बानो। बानो, मैं ये जानना चाहता हूँ, ट्रांसजेंडर स्कूल पहला कायम किया गया है आप लोगों के लिए, पहले तो ये बताइएगा कि क्या जज्बात हैं कि आप लोगों को एक स्पेशल एजुकेशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है? देखें, ये इसके लिए तो जज्बात का इजहार न कर नहीं सकती, इसलिए कि ये तो मैं इतनी खुश हूँ। मैं बचपन से पढ़ना चाहती थी, इतनी उम्र हो गई मैं पढ़ ना सकी, मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि काश मैं पढ़ी होती। अब ये पहला मुल्तान में खुला था, मैं अब यहाँ तड़प रही थी क्या करूँ, कैसे जाऊँ वहाँ। फिर यहाँ भी खुल गया, मैंने कहा या अल्लाह तूने मेरे दिल की मुरादें पूरी कर दी। अब मेरे जो दिल के ख्वाब थे वो पाया तकमील पहुँचे, मैं बड़ी खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं ख्वाजा सराओं जो है वो सड़कों पर हमें दिखाई देते थे, मांगते थे। कोई रोज़गार के लिए भी कोई कदम उठाया जा रहा है आप लोगों के लिए? यहाँ हमें स्टडी के अलावा स्टिचिंग, कुकिंग, ब्यूटिशन ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। और भी हम चाहते हैं, कोई जैसा भी कोई काम चाहता है वो ये इदारा हमें सिखाएगा, तो इनकी मेहरबानी है। हमारा ख्याल करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, गवर्नमेंट हमें सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बस हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप जैसे लोगों का भी ताउन है, आप हमें प्रमोट करते हो, लोगों को दिखाते हो, कभी हमारे मसाइल आगे पेश करते हो, आप लोगों की भी बहुत मेहरबानी। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह सबको कामयाबियाँ नसीब करे, सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्तियाँ दे और आपको बड़ी पोस्ट पे फाइज करे, ये तो मेरी दिल की दुआ है। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सजनी। सजनी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है कि बजाय आप लोग बाहर लोगों की बातें सुने, जिस तरह से तनकीद होती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। किस तरह से आप लोग इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएंगे? जी, यहाँ से हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, हम लोग पढ़ लिख सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्टिचिंग का काम सिखा रहे हैं, कुकिंग का काम है, सिलाई का काम है। इन लोगों ने बहुत, हुकूमत वालों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा कि हम हुकूमत वालों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये इतना कदम उठाया। और बाकी जो एक हमारी जनाया चौधरी हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है, जो हमें रोज़ाना कॉल करके कहती कि आप आएँ, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है हमें यहाँ पर कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो
हम भी कुछ बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। अच्छा, आप नहीं समझते थे कि बजाय अलहदा से स्कूल बनाने के, जिस तरह से लोग आप पर तनकीद करते हैं, तो आप लोगों के लिए बराबरी की सतह पर उन्हीं स्कूलों में जो है वो एडमिशन दिए जाते, ताकि ये जो बातें आप लोगों को सुनना पड़ती थी वो ख़त्म होती, लोगों को वहाँ पर एजुकेट किया जाता जो आप लोगों को तनकीद करते हैं। जी, मेरी बात सुनो, ये बातें जो है ना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। ये तो हम पढ़ेंगे तो भी हमें ये बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि लोग हमें तरह तरह से बातें करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह उनका भी भला करे। लेकिन ये जो इन्होंने किया ना बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा फील हुआ और बातें हमारे मुकद्दर नसीब में लिखी हुई हैं। बहुत शुक्रिया जी आप। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम किया है। मैं ख़ुद भी इसी हक़ में हूँ कि हमारे लिए जो स्कूल खुला है, इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म बनने चाहिए। सिलाई कढ़ाई का थोड़ा टाइम के बजाय ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि ये बैगिंग और ये जो सेक्स वर्क सड़कों पे हो रहा है ये ख़त्म हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना खुद एक स्कूल चला रही हूँ, शबनम चौधरी मसीहा टीम 786। तो मैं पहले भी स्कूल चला रही हूँ, तो फिर भी हमें एक साइड पे रखा गया है। हमारी क्लासें बच्चों दूसरों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी दूरी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा किया, खुशी हुई है हमें बहुत, इसीलिए हम लोग आए हैं। लेकिन वही ना एक साइड पे रखा गया हम लोगों को। आपको भी उसी तरह से बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए, तो उन्हीं स्कूलों में आप लोगों का भी एडमिशन होता बजाय के सेपरेट स्कूल खोलने के। जी, हमें भी ऐसे पूरे हक मिलने चाहिए, क्योंकि हम एक शहरी हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, प्रॉपर हम टैक्स भी पे करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो हमारा हक है। दूर से स्टूडेंट को में बैठेंगे ना तो ये दूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप। हमारी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है। हम तो खुशी इतनी है कि हमारे लिए ये स्कूल का निज़ाम गवर्नमेंट ने यानी कि इशू किया है। ठीक है, हम तो यानी कि इधर जैसे ही हमें पता चला कि ट्रांसलेटर स्कूल का इफ्तिताह होने वाला है, फ़ौरन से हमने आकर एडमिशन लिया। क्या प्लान है, क्या बनना चाहेंगे आगे पढ़ लिख कर, किस तरह से मुल्क की खिदमत करेंगे? मैं पढ़ लिख कर तो मेरे बहुत बड़े ऊपर ख्याल आते हैं, बहुत ऊंचे हैं। मैं तो चाहती हूँ पढ़ लिख कर कोई मुल्क व कौम के लिए कुछ कर जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं एक ख्वाजा सरात थी, मुझे माशरा इज़्ज़त नहीं देता था। ठीक है, घर से हम धकेले हुए निकले होते हैं, हमारे घर वाले भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी हमें बात बात पे टॉर्चर करते थे। तो जिसकी वजह से हम तो एक दुखी इंसान हैं, माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं और हमें माशरा एक्सेप्ट नहीं करता था। अब हमें जैसे कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हमारी तरफ नज़र डाली है और पहला कदम उठाया है हमारी तालीम की तरफ। टीचर्स का रवैया कैसा आप लोगों से? टीचर का माशाल्लाह हमारे साथ रवैया बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से हमें गाइड करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं और मैं तकरीबन एक हफ़्ते से क्लासेस ले रही हूँ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ख्वाजा सराओं से भी हमने बात की, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि इनके लिए यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि इसके साथ साथ इन्हें हुनर भी सिखाया जा रहा है, ताकि ये लोग अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ख्वाजा सराओं की जानिब से ये शिकवा भी किया गया कि बजाय अलहदा से स्कूल खोलने के, इनका जो उन्हीं स्कूलों में इन्हें बराबरी की सतह पर हकूक़ दिए जाते, उन्हीं स्कूलों में इनके दाखिले भी करवाए जाते, ताकि इन्हें जो माशरे की तनकीद का सामना करना पड़ता है उसका खात्मा होता, वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान नुमान लियाकत को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।